लखनऊ से खबर सामने आ रही, राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का नामांकन संजय सेठ निर्दलीय के तौर पर करेंगे नामांकन। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में नामांकन करेंगे संजय सेठ को मिल सकता है बीजेपी का समर्थन। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और संजय सेठ को बीजेपी का समर्थन मिल सकता है और थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। तो संजय सेठ निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का नामांकन होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर में संजय सेठ नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि बीजेपी संजय सेठ को अपना समर्थन दे सकती है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, संजय सेठ को मिल सकता है बीजेपी का समर्थन। राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का जो नामांकन है वो होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर में संजय सेठ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी संजय अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का नामांकन होने जा रहा है, संजय सेठ जो है नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह की चर्चा है कि संजय सेठ जो है वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों का खुला समर्थन है संजय सेठ को। एक अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई है, बड़ा मुकाबला रोमांचक हो गया है। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसमें 2 सदस्यों का निर्वाचन तो तय है, लेकिन तीसरे सदस्य का निर्वाचन फंस सकता है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी एक तरह की बगावत आ गई है। पल्लवी पटेल ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उनको समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो पीडीए वाली नहीं है। जी, और वहीं बीजेपी की ओर से भी 8वें प्रत्याशी के भी नामांकन दाखिल करने की बात जो है सामने आ रही। तो ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी इन्हें भी अपना समर्थन देने को तैयार है। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है उसकी प्लानिंग फुल प्रूफ है। एकदम अंतिम मूवमेंट में संजय सेठ को बीजेपी जो है 8वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार रही है। तो माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल अभी जो बचे हुए हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, इनका भी समर्थन किस तरह से संजय सेठ को मिल सके, एक रणनीति के तहत संजय सेठ को निर्दल प्रत्याशी के तौर पे नामांकन भराया जा रहा है। जी, अब इसे कितना वक्त है जब नामांकन दाखिल करेंगे संजय सेठ? बस थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, बस थोड़े समय में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी नामांकन की संजय सेठ की। इसके पीछे जो पूरा फुल प्रूफ प्लान है वो भारतीय जनता पार्टी का है और जिससे लेकर के संजय सेठ के समर्थकों में काफ़ी उत्साह भी है। संजय सेठ का भी मानना है कि काफ़ी हद तक ये अपनी लड़ाई में, अपनी सियासी लड़ाई में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रही है। हालांकि सपा के लिए भी यहाँ थोड़ा मुश्किल होता हुआ जो है ये दौर दिखाई दे रहा है। जूही जी, बता दें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशी उतारे हैं, उनके 7 प्रत्याशियों का निर्वाचन एकदम तय है, उनकी तो एकदम सीट फाइनल है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 2 का निर्वाचन यहाँ पर तय है, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के निर्वाचन में पेच फंस गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने के लिए विधायकों की जो संख्या चाहिए वो 112 चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो 108 हैं और उसमें भी पल्लवी पटेल जैसी विधायकों की बगावत है। तो ये
अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर वो अपने तीसरे सदस्य का निर्वाचन कैसे करवा पाते हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।